अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। दोस्तों, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को न सिर्फ आतंकवादी बोला जाता है बल्कि उनकी तस्वीरें और उनकी फ़ोटोज़ इस तरह से दिखाई जाती है कि ये देखिए कितने ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस तरह से आप लोगों को कुछ गोदी मीडिया जो है इस तरह की ख़बरें और इस तरह की फ़ोटोज़ जो है फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की दिखाता है। लेकिन इसराइल किस तरह से फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर अपनी बर्बरता करता हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह से उन पर जुल्म ढाता है, ये तस्वीरें आप लोगों को गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। दरअसल 4 दिन का जो सीज़ फायर हुआ है, 4 दिन तक जो इस युद्ध को रोका गया है, इस युद्ध के अंदर जो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को इजराइल की कैद से जो रिहा किया गया है, जो इजराइल की जेलों के अंदर बंद थे, आज उन फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को जब छोड़ा गया है, क्योंकि ये 4 दिन का सीज़ फायर था, सीज़ फायर के अंदर यानी 4 दिन का जो युद्ध विराम रखा गया है उसका आज तीसरा दिन बताया जा रहा है। तीसरे दिन में जो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को, जितने भी मुसलमान अभी छूट चुके हैं, उन फ़िलिस्तीनी मुसलमानों ने बताया कि किस कदर और किस तरह का जो जुल्म है, किस तरह का सलूक जो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ इजराइल की कैद में किया जाता है, फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के साथ किस कदर बर्बरता की जाती है, वही तस्वीरें आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, क्योंकि ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। और जो बयान है उनके, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जो फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को इजराइल ने रिहा किया है, जो बयान और जो तस्वीरें उनके सामने निकल के आ रही हैं कि किस कदर जो एक महिला के चेहरे पर एसिड डाला गया, उसके हाथ की उंगलियों को काट दिया गया, जो बयान है, जो तस्वीरें हैं, वो सारी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये तस्वीरें और ये बयान सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। हो सकता है इसमें से कुछ तस्वीरें आप लोगों ने देखी हो और हो सकता है कुछ तस्वीरें आप लोग उनको ना देख पाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावनी है या आपको विचलित भी कर सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिर तक। वैसे तो मैं कहता नहीं हूं और आप लोग हर वीडियो को पूरा ही देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पर एक भाई का फोटो दिखाता हूं, आप लोग इस भाई को देखिए। इनका नाम अबू समरा है। इनको जो है इजराइल ने अभी रिहा किया है। 7 अक्टूबर के बाद से कैदी काफ़ी तकलीफ झेल रहे हैं, यानी कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इनका नाम अबू समरा है और इनको इजराइल की तरफ से रिहा किया गया है और उन्होंने अपने ऊपर की आप बीती बताई है कि किस कदर इन पर जो है हमला किया गया है, किस कदर इनको जो है जुल्म झेलना पड़ा और इन पर किस कदर वहाँ पर मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो हैं मौत की कगार पर पहुँच जाते हैं। इस तरह की बात इन्होंने बताई है। आप लोग देखिए, आप लोग पढ़िए इनका क्या कहना है। फ़िलिस्तीन कैदी अबू समरा ने रिहा होते इजरायली ऑथोराइटीज़ पर हमला बोला, कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से कैदियों को काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि कई मौत की कगार से वापस लौटे। कैदियों के मानवाधिकार है ही नहीं, चावल का एक प्लेट 8 लोगों में बांटा जाता है, यानी कि एक प्लेट चावल का जो आता है वो एक प्लेट जो है 8 लोगों में वहाँ पर बांटा जाता है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है और इस कदर वहाँ पर उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इस कदर उन पर जुल्म ढाए जाते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस तरह का जो वहां से रिहा होने के बाद इस शख्स ने, अबू समरा ने बताया है। इन्होंने साफ तौर पर कहना है और जो रिहा हुए इन्होंने उसके बाद इजराइल की कई जगहों पर हमला किया, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर एक महिला का फोटो देखिए। इनका नाम जो है इसरा है। इनको आतंकी दावा किया जा रहा है कि इसराइल के आतंकी संगठन ने इसरा का अपहरण करके इनके हाथों की सारी उंगलियां काट दी हैं, इनके हाथों की सारी उंगलियां काट दी हैं। यहाँ तक के दावा ये किया जा रहा है कि चेहरे पर जो है तेज़ाब डाल दिया गया है। अब आप लोग ज़रा सोचिए, जो इजराइल के आतंकी लोग हैं, इसराइल के आतंकी लोग, उन्होंने इसके चेहरे पर तेज़ाब भी डाला, हाथ की उंगलियां भी काटी। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसकी पूरी खबर बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर इसराइल और फ़लस्तीन और इसराइल की एक तस्वीर है। आप लोग गौर से देखिए, एक तरफ जो है फ़लस्तीन के मुजाहिद हैं, एक तरफ इसराइल की डिफेंस फोर्स है, यानी कि इसराइल की फोर्सेस है। वो एक बच्चे को किस कदर पकड़ी हुई है, किस तरह से प्रताड़ित करी है। वहीं पर एक तरफ जो फ़लस्तीन के मुजाहिद हैं, किस कदर वहाँ पर इसराइल के बच्चे से कितनी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। इसराइल के जो बच्चा है किस कदर वो हंसता हुआ नज़र आ रहा है, आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। यही फ़र्क है फ़लस्तीन के मुसलमानों में और इसराइल के फोर्सेस में दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इसरा के चेहरे पर जो तेज़ाब डाला गया, इसरा के हाथों पर, हाथों की जो उंगलियां हैं उसको काट दिया गया। अब आप लोग इसी से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर एक बार एक काम करिए, एक छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें इसरा जो है अपने हाथ की उंगलियां दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग देखिए।
साफ तौर पर आप लोगों ने देखा ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। ये इसरा है, आतंकी संगठन। इजराइल ने इसरा का पालन करके इनके हाथों की सारी उंगलियां काट दिया था, चेहरे पर तेज़ाब डाल दिया था और न कोई दवा दिया, न इलाज कराने दिया। कई सालों तक बंदी बनाए रखा। 11 साल बाद हमास ने रिहा करवा दिया। इसरा की बात यहाँ पर कही गई है। 11 साल के बाद जो है हमास ने इनको रिहा करवा दिया है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि फ़िलिस्तीन के जेनिन में इजरायली आतंकियों से अपने लोगों की हिफाजत करते हुए असद अल दमाज शहीद हो गए। आप लोग इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इनका नाम असद अल दमाज है और ये शहीद हो चुके हैं। यहाँ पर एक ट्विटर यूज़र ने खबर दी है। फ़लस्तीन के जेनिन में इजरायली आतंकियों ने अपने लोगों की हिफाजत करते हुए असद अल दमाज शहीद हो गए। असद फ़लस्तीनी फ्रीडम फाइटर की पत्नी ने अपने शहीद शौहर को अंतिम विदाई देती हुई, यानी वीडियो भी यहाँ पर दिखाई गई है लेकिन वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरह से इजराइल जो है फ़लस्तीनी मुसलमान के ख़िलाफ़ जो खड़ा हुआ है उसका समर्थन जो है अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने जो है इजराइल को गोला बारूद दिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो 3 नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल इनको गोली मार दी गई और ये गंभीर रूप से इस वक्त घायल है। इनका गुनाह क्या था? दरअसल इनके गले में आप लोग रुमाल देख सकते हैं। ये जो रुमाल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से अमेरिका के अंदर इन पर हमला किया गया, इनको गोली मार दी गई। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा गया है एंटी फ़लस्तीन हेट क्राइम इन अमेरिका। नीचे फोटो में 3 फ़लस्तीनी नौजवान हिशाम अफ्तानी, तहसीम अली, कैनान अब्दुल हमीद हैं। तीनों अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इनको कल रात गोली मार दी गई जब वे वर्लिंगटन में एक पारिवारिक रात्रि भोज के लिए जा रहे थे। कसूर सिर्फ इतना कि ये फ़लस्तीनी कैफिये पहने हुआ था। तीनों की हालत गंभीर है। बताई जा रही है कि ये किसी के यहाँ जो है रात में खाना खाने के लिए जा रहे थे। उस वक्त इनके ऊपर जो है गोली से हमला किया गया, इनको गोली मार दी गई और उसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हैं। गुनाह इनका सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है गले में, जो फ़लस्तीन के लोग ज़्यादातर इस तरह का रुमाल पहनते हैं, वो रुमाल पहना हुआ था। यानी कि किस कदर जो है इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस तरह की मानसिकता दिखा रहे हैं कि फ़लस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ। इस बात को आप लोग देखकर समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिन भर जो गोदी मीडिया है जो फ़लस्तीनी मुसलमानों को आतंकवादी कहती है, जो फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपने आप को बचाने के लिए जो पत्थर एक दूसरे पर फेंकते हुए नजर आते हैं, यानी कि जो उनको मारने आता है फ़लस्तीनी मुसलमानों को जो पत्थर से मारते हैं उनको आतंकवादी कह रही है। और जिस तरह से इजराइल के अंदर जो बर्बरता की जा रही है, यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है, इसरा के हाथों की उंगलियों को काट दिया गया और उसके चेहरे पर तेज़ाब डाला गया और उसके बाद ना दवा दी गई, ना ही किसी तरह का इलाज दिया गया, ना ही उसका ट्रीटमेंट कराया गया। क्या गोदी मीडिया ने इस खबर को अभी तक चलाया? आप लोगों को इस खबर को दिखाया गया? आप लोग ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में इस बात को ज़रूर बताइएगा। क्या गोदी मीडिया इस तरह की खबर आप लोगों को दिखा रहा है कि जिस तरह से इजराइल जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाता हुआ नजर आ रहा है? ये खबरें आप लोगों की आंखों से ओझल कर दी गई हैं, आप लोगों की आंखों से छुपा दी गई हैं और ये दिखाया जा रहा है कि हम जो है बिल्कुल सही और सच्ची पत्रकारिता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग इस तरह की खबर नहीं दिखा रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर किस कदर इजराइल जुल्म ढा रहा है, किस कदर फ़लस्तीनी बेकसूर मुसलमानों को मारता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से वो अपने डिफेंस के नाम पर जो है फ़लस्तीन के मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। इन तस्वीरों को छुपा दिया गया है। आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। और वहाँ पर जो है अबू समरा ने जो दावा किया है कि वहाँ पर सिर्फ जो है बहुत सारे लोगों को 1 प्लेट चावल दिए जाते हैं। 1 प्लेट चावल आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है 8 लोगों में बांटा जाता है। 1 प्लेट चावल जो है 8 लोगों में बांटा जाता है और इस कदर उनको प्रताड़ित किया जाता है कि बहुत सारे लोग मौत की कगार पर पहुँच जाते हैं। इस तरह का दावा जो है इन शख्स कह रहे हैं, जो फ़लस्तीनी मुसलमान जो इजराइल की कैद से रिहा हुए हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आतंकवादी कौन है। जो गोदी मीडिया आप लोगों को तस्वीरें, जो खबरें पहुंचा रहा है, आखिर वो कितनी सही खबरें पहुंचा रहा है? आप लोग इस चीज़ से खुद वाकिफ़ हो सकते हैं, खुद अपने आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमारे कहने का और समझाने का आपको कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप लोग जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग इससे खुद ही अनुमान लगा सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाया गया होगा। क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो गाज़ा के अंदर से बिजली और पानी को कट कर दिया गया, तो बहुत सारी रिपोर्टों के अंदर इस तरह की खबर निकल के आई थी कि जिन फ़लस्तीनी मुसलमानों को इजराइल ने अपनी जेलों के अंदर बंद किया है, वहाँ पर लाइट और पानी को पूरी तरह से कट कर दिया गया है। आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।